चलिए आगे बढ़ते हैं और log के रिलेटेड कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इक्वेशन दी गई है और हमें x फाइंड करना है। पहले तो हम क्या करते हैं, ये वेरिएबल की पावर वेरिएबल सा कुछ दिख रहा है तो हम दोनों साइड log ले लेते हैं। तो log बेस में 10 है, हाँ, x की पावर 1 प्लस log x इक्वल्स टू log 10x। तो ये जो पावर है वो आगे आ सकती है, 1 प्लस log x इंटू में क्या हो जाएगा log x इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 प्लस log x, और यहाँ पे बेस 10 होने के कारण ये तो 1 ही है, तो देयरफॉर 1 प्लस log x इंटू log x इक्वल्स टू 1 प्लस log x। अब मैं क्या करता हूँ, log x को t ले लेता हूँ, log x इक्वल्स टू t। तो ये बन जाएगा 1 प्लस t इंटू t इक्वल्स टू 1 प्लस t। तो ये कैसा दिख रहा है, t प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस t सा कुछ दिख रहा है। तो ये जो है t से t कैंसिल हो सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, देयरफॉर t इक्वल्स टू प्लस और माइनस 1। पर हमने क्या लिया है, log x को t लिया है, log x इक्वल्स टू t। तो पहले तो हम 1 पुट करें तो log x इक्वल्स टू 1, देयरफॉर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10, और log x इक्वल्स टू अगर माइनस 1 पुट करें तो x इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। और दोनों जो है वो पॉजिटिव नंबर है, इसलिए दोनों ही वैलिड हो गए। ये 10 की पावर माइनस 1 अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो क्या है, 1/10 है, जो कि 0.1 है, राइट, जो कि पॉजिटिव नंबर है, तो इसके लिए वो भी चल जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव नंबर चाहिए, तो ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हमें कुछ इस प्रकार से दिया गया है और यहाँ पे भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड log ही लेते हैं। तो log x की पावर, यहाँ पे देखिए log x, फिर अलग से 5 दिया गया है, डिवाइड में 3, और इक्वल्स टू log 10 की पावर 5 प्लस log x। यहाँ पे बेस 10 ही चल रहा है, हाँ, तो अभी ये जो ब्रैकेट है वो आगे आ जाएगा, देयरफॉर log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू है log x इक्वल्स टू, ये जो है पूरा का पूरा आगे आ जाएगा, ये बन जाएगा 5 प्लस log x, और ये जो है ये log 10, और बेस में 10 है तो ये 1 ही बनने वाला है। तो मैं फाइनली क्या लिख सकता हूँ, log x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, ये ब्रैकेट में लिख लेते हैं, log x इक्वल्स टू 5 प्लस log x, राइट, क्योंकि ये 1 है तो उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि यही का यही रहेगा। अभी मैं log x इक्वल्स टू t ले लेता हूँ, log x इक्वल्स टू t, तो ये क्या बन जाएगा, t प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू t इक्वल्स टू 5 प्लस t, ऐसा कुछ बन जाएगा। अभी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो ये t को मैं अंदर जाने देता हूँ और ये 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये देखिए क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 5t, और 3 को यहाँ पे ये साइड मल्टीप्लाई करें तो 15 प्लस क्या आ जाएगा 3t। तो फाइनली हमारा क्या बन रहा है, टी स्क्वायर 5 माइनस 3 यानी कि 2t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो टी स्क्वायर प्लस 5t माइनस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो t को कॉमन ले तो t प्लस 5, और माइनस 3 को कॉमन ले तो t प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो हमें t इक्वल्स टू 3 या माइनस 5 मिल रहा है, और हमने क्या लिया है, t इक्वल्स टू log x, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा,
x इक्वल्स टू 10 की पावर 3 और x इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा 10 की पावर -5, जो कि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है और यहाँ पे हमें सिर्फ पॉजिटिव ही चाहिए, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिख रहा है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे। पहले तो हमें log रूट एक्स सा कुछ दिख रहा है, तो उसे मैं लिखूंगा log x की पावर 1/2 होगा, रूट यानी कि x की पावर 1/2, तो 1/2 भी पावर है और ये भी पावर है, तो दोनों पावर हो, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये बन जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर -2, और ये पूरा का पूरा जो है उसके डिवाइड में 2 चला जाएगा, राइट। और यहाँ पे भी इसे अगर देखें तो log x की पावर 1/2 ऐसा है। अब ये जो है वो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट है वो आगे आ जाएगा, क्योंकि ये x की पावर में लिखा गया है, राइट। तो ये जो है वो बन जाएगा log x का स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर -2 और डिवाइड में है 2, और इसके जो मल्टीप्लाई में है वो क्या आ जाएगा log x, और इसी प्रकार से ये पावर आगे आ जाएगी और ये बन जाएगा 1/2 log x, और इसका जो सभी का बेस है वो 10 चल रहा है, राइट। अभी ये देखिए यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और हम क्या करते हैं log x को t ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस यहाँ पे ये 2 आगे आ जाएगा और log x t है, तो ये जो है वो क्या हो जाएगा 2t -2 इंटू में क्या है t इक्वल्स टू t, तो अभी फर्दर देखेंगे तो ये है t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर -2t इक्वल्स टू t, ये t यहाँ पे आएगा तो ये बन जाएगा t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस का 3t इक्वल्स टू 0। तो इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो ये है t कॉमन आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 2t -3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से t इक्वल्स टू 0 और क्या हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 2t -3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे अगर सिंप्लीफाई करें तो t स्क्वायर प्लस 3t -3 इक्वल्स टू 0, तो t को कॉमन ले तो t प्लस 3, या तो -1 को कॉमन ले तो t प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल्स टू -3 एंड t इक्वल्स टू 1। तो अगर सभी की वैल्यू निकाले, हमारे यहाँ क्या है log x इक्वल्स टू t है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 10 की पावर t, तो यहाँ से हमें x की क्या क्या वैल्यू मिलेगी, x इक्वल्स टू 10 की पावर 0 यानी कि 1, x इक्वल्स टू 10 की पावर -3 और x इक्वल्स टू 10 की पावर 1 यानी कि 10, तो ये जो तीनों वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो ये तीनों ही वैल्यू चल जाएगी, तो तीनों हमारे आंसर हो जाएंगे। चलिए आज के वीडियो लेक्चर में इतना रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।